Hello friends, welcome back to my YouTube channel BTech Galaxy. Friends, today I am discussing about a new topic of engineering physics, that is Heisenberg uncertainty principle, यानी कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है इंजीनियरिंग फिजिक्स। According to Heisenberg uncertainty principle, the physical quantity which are related to each other cannot be measured accurately at the same time। यानी ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल की दो फिजिकल क्वांटिटी को हम एक साथ सही से नहीं मेजर कर सकते। यानी कि अगर कोई पार्टिकल है उसमें दो फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र करें तो हम उसकी क्वांटिटी को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। यानी कि उसमें से किसी ना किसी क्वांटिटी पे अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। यानी कि किसी भी पार्टिकल का हम केवल एक ही क्वांटिटी एक टाइम पे मेजर कर सकते हैं। अब हम इसे कई फॉर्म में देख सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। पहला है अनसर्टनली इन द मेजर ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। यानी कि किसी पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन और मोमेंटम, यानी कि अगर हम किसी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर करते हैं तो उसके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टनली प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल सिमुलेशनली। यानी कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। यानी कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं, पहली है पोजीशन एंड मोमेंटम, यानी कि इन दोनों क्वांटिटी में से दोनों को मेजर करना इम्पॉसिबल है। यह कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। मान लेते हैं इफ़ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनली इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है? पोजीशन को मेज़र करने में अनसर्टेनिटी है। और डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी है मोमेंटम को मेज़र करने में अनसर्टेनिटी। तो अगर हम इसके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल से इक्वेशन देखें तो इक्वेशन क्या होगा हमारा? इक्वेशन होगा डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ एच क्या है? यहाँ एच है प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है 6.634 गुणे 10⁻⁻34। यह जो होती है वह प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि आपने किसी फैन को चलते हुए देखा होगा, तो अगर हम उस फैन की मोमेंटम को मेज़र करते हैं, यानी कि वो जो घूमता है उसे अगर मेज़र करते हैं तो हम उसकी पोजीशन का पता नहीं लगा सकते। यानी कि जब फैन चलता है तो हम उसकी मोमेंटम का तो पता लगा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें फैन की पत्तियाँ नहीं दिखेंगी, यानी कि उसकी पोजीशन का पता नहीं लगा सकते। और अगर हम उसके पोजीशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें फ़ैन को बंद करना होगा, तो उसके बाद हम उसके मोमेंटम को पता नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो मोमेंटम होगा वह रुक जाएगा। तो आप इस एग्जाम्पल से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मान लेते हैं कोई बाइक है, वह स्पीड से चल रही है, तो उस टाइम पे हम उस बाइक की पोजीशन का पता नहीं लगा सकते। यानी कि उस टाइम पे उस बाइक की पोजीशन जो है वेरी करेगी। और अगर हम उस बाइक की पोजीशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे हम बाइक की मोमेंटम यानी स्पीड का पता नहीं लगा सकते।
तो इन दोनों में से हम किसी एक की वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं। यही कहता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर हम इसके दूसरे फॉर्म की बात करें, इस इक्वेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमने देखा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टनली इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू अनसर्टनली इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। तो अगर हम इन दोनों के मल्टीप्लाई की वैल्यू देखें, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, जो कि हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा एच अपॉन 4 पाई के, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी भी इस वैल्यू से कम नहीं हो सकता। यह कहता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। तो अब हम देखते हैं इसके दूसरे फॉर्म को। दूसरे फॉर्म में क्या है? अनसर्टनली इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि सेम वही चीज़ कि हम किसी पार्टिकल में उसकी एनर्जी और टाइम में से किसी एक चीज़ का ही पता लगा सकते हैं। यानी कि या तो हम उसकी एनर्जी को माप सकते हैं या तो हम उसका टाइम का पता लगा सकते हैं। एक ही साथ पर दोनों चीज़ों को मेजर करना इम्पॉसिबल है। यही हमने यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेज़र, यानी कि मापना इम्पॉसिबल है। क्या? बोथ। यहाँ पर बोथ लिख लेते हैं, यानी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेज़र बोथ एनर्जी एंड टाइम, यानी कि टाइम और एनर्जी में से दोनों को मापना इम्पॉसिबल है एट अ सेम टाइम, यानी कि एक समय पर मापना। ऑफ अ पार्टिकल सिमुलेटेनली इन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में किसी पार्टिकल के एनर्जी और उसके टाइम को मेजर करना इम्पॉसिबल है एट अ सेम टाइम। इस फॉर्म के अगर हम इक्वेशन देखें तो वह क्या होगा? यहाँ से हम मान लेते हैं इफ़ डेल्टा ई इज इक्वल टू अनसर्टनली इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। जो डेल्टा ई है वह है एनर्जी को मापने में अनिश्चितता, और जो डेल्टा टी है वह है टाइम को मापने में अनिश्चितता। तो अगर हम सेम उसी इक्वेशन की तरह, यानी कि इक्वेशन जो हैं वो बिल्कुल सेम है, केवल उनके फॉर्म जो हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ होगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यानी कि अब इस फॉर्म में जो एनर्जी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होगा वह हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? एच अपॉन 4 पाई के वैल्यू से। अब देखते हैं तीसरे फॉर्म को। तो तीसरे फॉर्म में क्या कहता है? तीसरे फॉर्म में है अनसर्टनली इन मेजरमेंट ऑफ एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर पोजीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कोणीय स्थिति। कोणीय स्थिति। और एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। तो तीसरे फॉर्म में है अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय स्थिति और कोणीय संवेग के मेजरमेंट में अनिश्चितता। इसकी थ्योरी देखते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम सिमुल्टेनियसली, यानी कि किसी पार्टिकल में एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम में से हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज़ को ही मेज़र कर सकते हैं एट अ सेम टाइम, यानी कि इसमें भी हम दोनों की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन देखें तो यह क्या होगा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू अनसर्टनली इन मेजरमेंट ऑफ एंगुलर पोजीशन।
जो डेल्टा फाई है वह है एंगुलर पोजीशन को मेज़र करने में अनिश्चितता, और जो डेल्टा जे है वह है एंगुलर मोमेंटम को मेज़र करने में अनिश्चितता। तो इसके लिए जो इक्वेशन होगा वह भी सेम उन्हीं इक्वेशन के जैसे होगा। तो यह रहा हमारा आज का टॉपिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। अगर आप इन तीनों फॉर्म को नहीं लिखना चाहते तो आप इस फार्मूले को ज़रूर लिखें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और ये जो दूसरा और तीसरा फॉर्म बताया मैंने, यह भी अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।